जो बहादुर कौमें होती हैं उनसे कोई आमने सामने नहीं लड़ सकता। भाई हरियाणा और पंजाब के खून डीएनए आदमी तो एक ही हैं। अरे पानी की बात छोड़ो, जब लोग एक दूसरे के लिए खून देने को तैयार हैं तो पानी तो चीज़ क्या है, पानी की कोई समस्या है नहीं। हमारा रहन सहन एक, हमारा खान पीन एक, लेकिन फिर भी फर्क क्यों आ गया? वो फर्क ये आ गया कि पंजाब के भाइयों ने अपने इतिहास को याद करके रखा, अपने इतिहास को दिल में संजो के रखा। जो गुरुओं ने बातें कही थी वो अपने जीवन में लागू करी। हरियाणा में क्या हुआ कि हरियाणा में आज से नहीं, बीजेपी की सरकार तो 2014 में आई, लेकिन इन लोगों ने 1925 से ही हमारे समाज के अंदर घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह ने जो हमें सीखें दी थी कि भाई हमसे नाराज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी बीजेपी आरएसएस का साथ मत देना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं। तो जो चौधरी चरण सिंह की वो बातें थी वो इतिहास से निकाल दी गई। तो जब गुरुओं के इतिहास को तोड़ मरोड़ देंगे, जब गुरुओं का इतिहास गलत पढ़ाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके हम वो सेवा करना भी भूल जाएंगे। इसीलिए गुरुओं की कही हुई बातों को एज इट इज रखना, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। उनके बारे में, उनके मान सम्मान में यदि कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ आंदोलन लड़ा जाना चाहिए। सत श्री अकाल जी, रहमत टीवी ਨਾਲ जुड़े सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं जी। अज मोहाली ਜਿਹੜਾ मोर्चा लग्या है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ खड़े हैं जी। ਅੱਜ इस मोर्चे ਨੂੰ 22 दिन हो चुके ने ਤੇ मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰचे ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, जो बहादुर कौमें होती हैं उनसे कोई आमने सामने नहीं लड़ सकता। तो चालाक लोग, षड्यंत्रकारी लोग क्या करते हैं कि उन बहादुर कौमों के इतिहास के साथ छेड़खानी कर देते हैं। और जिस तरीके से एक पेड़ की मजबूती का पता उस पेड़ की जड़ से लगता है, अगर जड़ मजबूत होगी तो पेड़ भी मजबूती से खड़ा रहेगा, उसी तरीके से एक इंसान कितना मजबूत है उसका पता उसके इतिहास से लगता है। जिस तरीके से जड़ पेड़ को मजबूती देती है, इतिहास हर मनुष्य को मजबूती देता है। तो जब इतिहास ही हमारा गलत तरीके से पेश कर दिया जाएगा, इतिहास के साथ ही छेड़खानी कर दी जाएगी, इतिहास में ही झूठी बातें लिख दी जाएंगी, तो फिर हम, हमारे आने वाले नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूती से खड़े नहीं हो पाएंगे। तो अब जो 378 दिन तक किसानी संघर्ष चला, इस संघर्ष में जो लोग कहते थे कि बोला भाई ये मोदी है, मोदी नहीं मानेगा, तो उस मोदी को झुका दिया, उनकी गलत पॉलिसीज़ को हरा दिया। और जो पिछले 7 साल से देश में एक माहौल बना दिया गया था कि भाई जो मोदी ने कह दिया वही सही, जो बीजेपी वालों ने कह दिया वही सही। यदि बीजेपी वाले कहते 2 + 2 = 5 तो वही कहना पड़ता था, अगर नहीं कहते थे तो यूएपीए लगा के अंदर डाल देते थे। उस माहौल को, उस डर के, उस खौफ के, उस गुंडागर्दी के माहौल को बदलने का काम इस किसान कौम और ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने किया है। तो ये बीजेपी आरएसएस के लोग डर गए हैं और अब इनको ये लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के राजनीतिक खात्मे की शुरुआत इसी इलाके के लोग करेंगे। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस पूरा फोकस करके इस इलाके को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, जो भाखड़ा बांध का जो मैनेजमेंट है उसमें से भी पंजाब और हरियाणा को काट दिया गया है, उसमें से भी। और अब कुछ राजनीतिक तत्व, कुछ शरारती लोग क्या कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को भी हरियाणा पंजाब का बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो हमारा भाईचारा टूटा पहले, जो इन राजनेताओं ने तोड़ा था, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इस किसान आंदोलन ने वो हमारा भाईचारा स्थापित किया है। तो राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर लें, अब ये भाईचारा टूटने वाला नहीं है, अब ये भाईचारा मजबूत होगा। अरे पानी की बात छोड़ो, जब लोग एक दूसरे के लिए खून देने को तैयार हैं तो पानी तो चीज़ क्या है, पानी की कोई समस्या है नहीं। जो चाहे गुरु तेग बहादुर जी हों, बाबा बंदा सिंह बहादुर हों, या और भी जो गुरु हैं, एक तरीके से एक षड्यंत्र के तहत उनके इतिहास के साथ लगातार छेड़खानी करी जा रही है। क्योंकि जो गुरुओं की सीख है, उसी सीख के आधार पे पूरी सिक्खी टिकी हुई है, उसी से सिक्खी को मजबूती मिलती है। अब दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जहाँ भी संकट आ जाए, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई काला हो, चाहे किसी का रंग पीला हो, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई सिख हो या कोई ईसाई हो या किसी भी देश का हो,
अगर किसी को संकट आता है तो सबसे पहले गुरु का लंगर वहाँ पे पहुँचता है। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। यूक्रेन तो एक एग्जाम्पल, आप हजारों एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं। ये अभी जो पूरा सीरिया और इराक का जो बॉर्डर है वहाँ भी खालसा एड लगातार सेवा कर रही है उनके, हम देखते रहते हैं उनको। आप अफ्रीकन देशों में चले जाइए, मेडागास्कर में अभी जो समस्या आई थी वहाँ भी खालसा एड और अन्ना यूनाइटेड सिख तमाम संगठन पहुँचे। तो जो ये लोग ये जो करते हैं, जो ये सेवा करते हैं, ये आती कहाँ से है? ये गुरुओं द्वारा कही हुई बातें स्मरण करने से ये चीज़ें आदमी सीखता है। तो जब गुरुओं के इतिहास को ये तोड़ मरोड़ देंगे, जब गुरुओं का इतिहास गलत पढ़ाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके हम वो सेवा करना भी भूल जाएंगे। इसीलिए गुरुओं की कही हुई बातों को एज इट इज़ रखना, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। उनके बारे में, उनके मान सम्मान में यदि कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ आंदोलन लड़ा जाना चाहिए। मैं आपको हरियाणा के उदाहरण देता हूँ। भाई हरियाणा और पंजाब के खून डीएनए आदमी तो एक ही हैं, लेकिन हम देखते हैं कई क्षेत्रों में पंजाब के हमारे भाई हरियाणा के भाइयों से बहुत आगे निकल गए। कारण क्या है? दूध दही वो भी खाते हैं, हरियाणा वाले भी, पंजाब वाले भी दूध दही खाते हैं। हमारा रहन सहन एक, हमारा खान पीन एक, लेकिन फिर भी फर्क क्यों आ गया? वो फर्क ये आ गया कि पंजाब के भाइयों ने अपने इतिहास को याद करके रखा, अपने इतिहास को दिल में संजो के रखा। जो गुरुओं ने बातें कही थी वो अपने जीवन में लागू करी। हरियाणा में क्या हुआ कि हरियाणा में आज से नहीं, बीजेपी की सरकार तो 2014 में आई, लेकिन इन लोगों ने 1925 से ही हमारे समाज के अंदर घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने क्या किया तरीके से, जैसे अपने दीनबंधु छोटू राम जी हो गए, उन्होंने, मैं मानता हूं कि पिछले सदी में 1900 से लेकर 2000 के बीच में यदि पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए किसी ने सबसे बड़ा काम किया तो दीनबंधु छोटू राम जी हैं, जिन्होंने 1939 में एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी मंडी एक्ट बनाया, जिसके कारण आज पंजाब और हरियाणा के किसान गर्व से जी पा रहे हैं। नहीं तो आप बिहार की स्थिति देख लीजिए, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों में, लेकिन वहाँ कोई मंडी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि वो अपना जोड़ा उठा के, अपना टिफिन लेके वो मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो दीनबंधु छोटू राम जी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता हरियाणा के नौजवानों को। चौधरी चरण सिंह ने जो हमें सीखें दी थी कि भाई हमसे नाराज हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी बीजेपी आरएसएस का साथ मत देना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं। तो जो चौधरी चरण सिंह की वो बातें थी वो इतिहास से निकाल दी गई। तो जो हमारी जड़ें कमज़ोर हो गई, उसके कारण ये बीजेपी आरएसएस हरियाणा में घुसपैठ कर पाए। यदि इनको घुसपैठ करने से रोकना है तो हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। जड़ें मजबूत होंगी हमारे इतिहास से, हमें याद करना होगा हमें गुरुओं ने क्या सीख दी थी, जो छोटू राम जी और जो है महाराजा सूरजमल हैं, इन लोगों ने हमें क्या सीख दी थी, वो हमें अपने जीवन में लागू करनी होंगी, वो हमें याद रखनी होंगी। उसी के बाद हम मजबूती से खड़े हो सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? बिल्कुल, इससे पहले भी हरियाणा के नौजवान आए थे और हमने ये विश्वास दिलाया है बलदेव सिंह सिरसा जी को, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, कि आगे जब भी आप कॉल दोगे, आज तो हम कुछ साथियों के साथ आए, इन्होंने कहा कि कुछ साथी आ जाना, आगे जब आप कॉल दोगे तो बहुत बड़ी संख्या में अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत तक वहाँ से चले जाइए। तमाम नौजवान हज़ारों की संख्या में आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अब धीरे धीरे लोगों में जो जागृति आ रही है, अब पहले वो इतिहास को जब टटोलना शुरू किया, जैसे हमारे वहाँ पे गांव के नज़दीक एक गांव पड़ता है हमारी खाप का खांडा गांव, वहाँ पे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी रुके थे। उन्होंने वहाँ कई महीने रह गए, फौज तैयार की थी, कई खापों के नौजवान उनकी फौज में शामिल हुए थे और उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी और कुर्बानी दी थी। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जहाँ रुके थे, अब वहाँ भी एक स्मारक बनाया जा रहा है। इसी तरीके से जब आप सिंघू बॉर्डर के पास जाएंगे तो एक म्यूजियम बना हुआ है गुरु तेग बहादुर जी की याद में। गुरु तेग बहादुर जी का जब उनकी शहादत हो गई थी और उनका शीश लेके जब भाई जैता सिंह आ रहे थे और मुगलों की सेना उनके पीछे लगी थी, तो वो एक वहाँ के गांव में पहुँचे थे, गढ़ी गांव में पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो चौधरी कुशाल सिंह दैया 85 वर्ष के थे, जब उन्होंने पूरी घटना को समझा तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरी तलवार उठा के लाओ, और उन्होंने अपना सर कलम करा लिया और वो सर मुगलों की सेना को दे दिया और ये कहा कि भाई ये गुरुजी का ही शीश है, और भाई जैता सिंह गुरुजी का शीश लेके आगे आ गए। तो हमारे इस इलाके का एक बहुत पुराना नाता रहा है, एक भाईचारा रहा है हम सब लोगों का, तो हमें वो भाईचारा बना के रखना है। अब आप देखिए, ये जो मैं अभी बता रहा था भाखड़ा बांध वाले उसमें जो कर दिया गया,
हरियाणा पंजाब से उसके हक छीने जा रहे हैं। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जब हम जागरूक होंगे तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚੁਲ ਜਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? देखो, हरियाणा में पहले 139 शहीद किसानों की लिस्ट थी। 139 के 139 शहीद किसानों को हम लोगों ने लड़के 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवा दिया है। 139 शहीद किसानों को मिल गया। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 139 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। हाँ, 139 को मिल गया है। अभी कुछ केसेस जो छूट गए थे, जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे और कोई नहीं था, वो 5-7 केसेस बचे हैं, उसके बारे में बातचीत चल रही है, उनको भी दिलवा देंगे। दूसरी बात, हरियाणा में 262 FIR दर्ज हुई थी आंदोलन के दौरान, और उन 262 FIR में 38,000 लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए थे। 38,000 बाद में जो निकल के आया वो 38,000 एग्जैक्टली निकल के आया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे जब आंदोलन चल रहा था तो उसी समय जब प्रोटेस्ट हुए तो कुछ उसी समय ख़त्म कर दिए गए थे। तो टोटल 48,000 थे, 10,000 पहले ही ख़त्म हो चुके थे। बाकी जो 38,000 जो बचे थे उनमें से 262 FIR में से लगभग 150 के आसपास FIR ख़त्म हो चुकी हैं, जो कोर्ट में नहीं गई थी। जो कोर्ट में जो केस चले गए थे उनका एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। तो जब हमारी लास्ट टाइम सरकार से बात हुई थी तो सरकार ने कहा था 70-80 वो भी वापस होने का प्रोसीजर कोर्ट में जा चुका है और अगले 15-20 दिन तक हो जाएगा। तो लगभग 2-3 केसेस को छोड़ के तमाम केसेस हरियाणा में वापस हो गए हैं या फिर बहुत जल्दी वापस हो जाएंगे। वहाँ किसानों का पूरा दबाव है सरकार के ऊपर। हरियाणा सरकार को ये पता है कि ये वो लोग हैं कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये हेलीकॉप्टर को हवा में ही रख देंगे, नीचे नहीं उतरने देंगे। तो जो हमने आप लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखा। भाई पहले हम तो क्या करते थे, हरियाणा में क्या होता था, हरियाणा में लोग आर पार की लड़ाई लड़ते थे, मतलब चाहे तो इधर हैं चाहे उधर हैं, वो धैर्य नहीं था हम लोगों में। लेकिन इस पूरे आंदोलन ने जो हमें पंजाब के भाईचारे से जो धैर्य सीखने को मिला, तो अब हम भी वो चीज़ सीख गए हैं, जाके तंबू गाड़ देते हैं। और अभी देखा जाए तो फरवरी मार्च का महीना वैसे भी थोड़ा सा किसानों के लिए फ्री होता है, क्योंकि अप्रैल में गेहूं की कटाई शुरू होगी। तो खाली हैं तो सरकार पूरे दबाव में है और बहुत जल्दी जो केसेस बचे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ एक पॉलिटिक्स में चले गई हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ है? देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम भी एक जत्थेबंदी में हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो ये 378 दिन का संघर्ष लड़ा गया, हमारे जैसे लोग उस संघर्ष की नुमाइंदगी तो कर रहे थे, लेकिन असली ताकत किसान समाज की थी। असली लड़ाई लोग लड़ रहे थे, असली लड़ाई कौम लड़ रही थी। तो उन लोगों ने, लोगों के संघर्ष ने, लोगों के साहस ने मोदी सरकार को झुकाया है। और लोगों में आज भी उतना ही जोश है, उससे ज़्यादा जोश है, उससे ज़्यादा उत्साह है। यदि सरकार इस गलतफहमी पालेगी कि भाई ये लोग तो कोई राजनीति में चला गया और कोई नहीं गया तो ये बट गए हैं, यदि सरकार इस तरह की गलतफहमी पालेगी तो सरकार को उसका बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ेगा। लोग पहले भी तैयार थे आंदोलन लड़ने के लिए, आंदोलन लड़ा भी, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे। चाहे वो पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, सब लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, पूरे मजबूती से खड़े हुए हैं। सरकार अगर गलत काम करेगी तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਰਹਿਮ TV ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ।